नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं आप। मैं अवधेश। कानपुर से बड़ी खबर है। विकास दुबे मामले में बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है। हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के 2 करीबियों को पुलिस ने ढेर कर दिया है। मामा प्रेम प्रकाश पांडे और चचेरा भाई अतुल दुबे ढेर कर दिए गए। अब गैंगस्टर विकास दुबे को पुलिस तलाश रही है। विकास दुबे के 2 साथी भी मार गिराए गए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। आज सुबह 5 लोगों से मुठभेड़ हुई, जिनमें 2 को मारा गया है और ये विकास दुबे के दोनों करीबी हैं। तो कानपुर कांड के बाद पूरे यूपी में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलग अलग जिलों में पुलिस अलर्ट पर है। निगाहें बनी हुई हैं, खासतौर से कानपुर के जो सीमावर्ती जिले हैं, कानपुर के आसपास के जिलों में विकास दुबे की तलाश तेज कर दी गई है। और आपको बता दें कि विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे जिला पंचायत सदस्य हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। और साल 2000 की अनुमानित तस्वीर देखिए आप। हिस्ट्री सीटर की लेटेस्ट तस्वीरें भी आपके सामने हैं। सबसे पहले एबीपी गंगा ने ही तस्वीर आपको दिखाई थी और साल 2000 की हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। और ये पूरी जो तस्वीर बनी है, विकास दुबे किस तरीके से अपराध की दुनिया में एक बड़ा नाम बन गया और इतना बड़ा गुर्गा, ये इतना दुर्दांत अपराधी हो गया कि इसने 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। लेकिन इसकी हिस्ट्री में आप जाएं तो आपको पता चलेगा कि विकास दुबे को अपराध की दुनिया में इतना बड़ा चेहरा बनाने में सियासत का ही कहीं न कहीं एक बड़ा हाथ रहा है। और खास तौर से कानपुर मंडल की बात करें तो विकास दुबे भाजपा के नेताओं के लिए मौत बनकर टूटता रहा है। फिर चाहे दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री की हम बात करें या फिर भाजपा के कार्यकर्ताओं की बात करें, कई हत्याएं हुई वहां पर। और इतना ही नहीं, बीजेपी भाजपा के एक महिला प्रधान पति की हत्या के मामले में भी नाम आया। तो हत्याओं का एक बड़ा सिलसिला है। और एक और बड़ी खबर, सपा एमएलसी सुनील साजन का बेहद शर्मनाक बयान। कानपुर वारदात पर विवादित बयान दिया है सुनील साजन ने। लिखा कि योगी राज में यूपी के अपराधियों के हौसले बुलंद है, सरकार सिर्फ जुमले मार रही है, सियासत कर रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, सुनील साजन सपा एमएलसी हैं, क्या कहा है उन्होंने, सुनवाते हैं। योगी राज में उत्तर प्रदेश के अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि कानपुर में जब पुलिस सत्ता संरक्षित अपराधियों के यहां दबिश देने जाती है तो अपराधी पुलिस को घेरकर हमला कर देते हैं। सीओ इंस्पेक्टर समेत 8 बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हो जाते हैं, बड़ी संख्या में घायल हैं। और सरकार अभी भी जुमले मार रही है कि उत्तर प्रदेश में अपराध नहीं है, उत्तर प्रदेश में अपराधी खत्म हो गए हैं। जो बहादुर पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनके परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद सरकार करे और अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई और इन शहीद पुलिसकर्मियों का बदला 24 घंटे में सरकार ले। तो सुनील साजन को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा है कि 1-1 करोड़ रुपए की जो सहायता राशि है सरकार शहीद पुलिस परिजनों को दे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से पूरी घटना हुई उसके बाद भी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि यूपी में कानून व्यवस्था बेहतर है। और देखिए 2 तस्वीरें, यही है पुलिसकर्मियों का वो हत्यारा जिसको पूरा पुलिस महकमा इस वक्त तलाश रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर उस गांव की जहां पर इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। और हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल है कि आखिर विकास दुबे कब पकड़ा जाएगा और इसे इसके अंजाम तक कब पहुंचाया जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की ये सबसे बड़ी वारदात है। पुलिस कर्मियों पर सबसे बड़ा हमला है। ठोकिया गिरोह ने हमला किया था पुलिस कर्मियों पर, तब 6 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे। लेकिन 2007 के बाद 2020 में विकास दुबे ने जिस तरीके की वारदात को अंजाम दिया उसमें एक सीओ समेत 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। हालांकि अब पूरे
उत्तर प्रदेश को अलर्ट पर रखा गया है, खासतौर से कानपुर और कानपुर के आसपास के जो जिले हैं वहां पर हाई अलर्ट पर पुलिस है और सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। और कानपुर वारदात को लेकर डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी सीएम आवास पहुंचे हैं। वो लगातार ऑपरेशन क्लीन में जुटे हुए हैं। अब सीएम के सामने ऑपरेशन विकास दुबे का ब्लूप्रिंट लेकर पहुंचे हैं। कैसे घटना हुई और क्या कार्रवाई होगी, इस प्लान को बताने के बाद अब डीजीपी कानपुर घटनास्थल पर जाएंगे। कानपुर में विकास दुबे को पकड़ने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ और 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए। इसी पर अब डीजीपी एचसी अवस्थी अभी तक अपने आवास पर पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जाए, कैसे पुलिसकर्मियों की शहादत का यूपी पुलिस जवाब देगी, इसका पूरे ऑपरेशन को यहाँ से वो तैयार कर रहे थे। और अब वो यहाँ अपने आवास से मुख्यमंत्री आवास के लिए रवाना हुए हैं। वहाँ पर वो मुख्यमंत्री को अपनी पूरी रिपोर्ट देंगे कि विकास दुबे के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने क्या कार्रवाई की, किस तरीके से पूरी घटना को अंजाम दिया गया और अब इस घटना के बाद से यूपी पुलिस किस तरीके से काम कर रही है कि वहाँ पर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कैंप कर रहे हैं, वहाँ पर आईजी एसटीएफ हैं, डीआईजी एसटीएफ हैं, कानपुर रेंज के आईजी और एडीजी जोन भी वहाँ पर कैंप कर रहे हैं। यानी कि ऑपरेशन विकास को अंजाम देने के लिए यूपी पुलिस ने किस तरीके का ब्लूप्रिंट तैयार किया, इसको तैयार करके अब डीजीपी एचसी अवस्थी मुख्यमंत्री के पास जा रहे हैं और संभव है कि मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करने के बाद डीजीपी कानपुर भी जाएंगे। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ संतोष कुमार, एबीपी गंगा। और कानपुर की इस घटना पर एबीपी गंगा की महा कवरेज जारी है। एबीपी गंगा ग्राउंड जीरो पर अपराधी विकास दुबे के घर पहुंचा, वहां से किस तरह वारदात को अंजाम दिया गया, क्या बदमाशों की प्लानिंग थी, देखिए संवाददाता प्रभात अवस्थी की रिपोर्ट। सामने सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से जेसीबी लगाकर रास्ता रोकी गई थी कि पुलिस जो है वो आगे ना जा पाए। तो ये तस्वीरें जो है ये आप सीधे देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जेसीबी से रोड जो है उसको ब्लॉक किया था। और यही वो जगह है, यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से जगह जगह ब्लड जो है वो पड़ा हुआ है और यहाँ पर किस तरह से यहाँ जेसीबी जो है उसको लगाकर पूरी रोड ब्लॉक करी थी कि कोई भी गाड़ी आगे ना जा पाए। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरी जो तैयारी थी वो पूरी प्री प्लान थी। जी 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 ये बिल्कुल सामने जो आप तस्वीरों में मकान है जो वो देखेंगे, यही मकान है, उसके वहाँ तक आदमी ना पहुँच सके, पुलिस जो है वो ना पहुँच सके, इसके लिए यहाँ पर जो जेसीबी है उसको लगाया गया है। और इसी जेसीबी के कारण जो पुलिसकर्मियों की गाड़ियां हैं वो नहीं पहुंच पाई थी। यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि जैसे जो एडीजी है उनका खुद कहना है कि आसपास के घरों से फायरिंग की गई है। 2 पिस्टल जो हैं वो अभी पुलिस की मिसिंग है, साथ ही साथ एक जो AK-47 है वो भी मिसिंग है। तो ये सामने आप मेरे लेफ्ट हैंड पर देखेंगे, ये घर है विकास दुबे को और घर पर ना कोई पहुंच सके इसके लिए यहाँ पर जेसीबी भी लगी हुई है। हम आपको सीधे घर के अंदर ले चलेंगे कि किस तरह का जो पूरा घटनाक्रम हुआ है और आपको दिखाना चाहेंगे कि सामने आप देखेंगे तो गाड़ियों के शीशे जो हैं वो टूटे पड़े हुए हैं। और ये घर है जो विकास दुबे जो अपराध की दुनिया में एक नाम बन गए थे, ये उनका घर है। और यहाँ पर जब पुलिस देर रात दबिश देने आती है तो पूरी घटना को अंजाम दिया जाता है। बहुत ताबड़तोड़ फायरिंग चारों तरफ घरों से, छतों से, जिस तरह से अधिकारी उनका कहना है कि की जाती है। और ये सामने जो गाड़ियां हैं वो देखेंगे कि फायरिंग में इन गाड़ियों में भी जो शीशे हैं वो टूटे हैं। और यहाँ पर जो पुलिस टीम पर फायरिंग की गई है उसके बाद क्रॉस फायरिंग में भी इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सामने आई। तो वहीं अब घर के अंदर सीधे एबीपी गंगा आपको ले चलता है कि घर के अंदर के क्या हालात हैं, क्योंकि जब पूरी घटना हुई है 8 लोगों की मौत हुई है उसके बाद यहाँ से सभी लोग फरार हैं। तो घर के अंदर की आपको तस्वीरें जो हैं वो दिखाएंगे। तो ये आप देखेंगे कि किस तरह से घर के शीशे जो हैं वो बिखरे टूटे पड़े हैं और यहाँ पर जो सामान है वो बिखरा पड़ा है। और ये बयां कर रहा है कि घर पर वो लोग थे जिसके बाद पुलिस जब पहुंची है तो वो यहाँ से भाग निकले हैं। कमरे की तस्वीर जो है वो आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर सर जी बिल्कुल जो पूरा अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहता था और उसके बाद पुलिस ने जब यहाँ सर्च ऑपरेशन किया है तो उसमें ये देखिए किस तरह से पूरा घर जो है वो उथला पुथला पड़ा हुआ है। यहाँ पर सामने आप चलेंगे तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं घर के वो मौजूद हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर। और लगातार जो जिस तरह की पूरी घटना हुई है वो कहीं ना कहीं बहुत ही भयावह घटना है और एक बड़ी घटना के रूप में सामने। आप उनके रिलेटिव हैं? हाँ, आप कौन है? नौकरानी। आप यहाँ पे काम करती हैं? हाँ। तो जब गोली चली आप थी यहाँ पर? लेकिन हम बाहर नहीं गए।
अंदर थी? अंदर आवाज नहीं थी। सुनाई दी आपको? आवाज़ तो सुनाई दी लेकिन बाहर नहीं गए। कौन कौन रहता था इस घर में? इस घर में हम और मेरे पति, मेरे बच्चे। तो आप यहाँ पे काम करती हैं? हाँ, ये पिताजी बीमार रहते हैं। पिताजी विकास दुबे के पिताजी? हाँ, तो इनकी हम सेवा करते हैं, हम आदमी मेरे यहाँ। विकास दुबे का परिवार यहाँ नहीं रहता था? नहीं, कोई नहीं रहता। वो अकेले रहते थे यहाँ पर? वो यहाँ कितने दिन से रह रहे थे पिछले? लगभग कितने दिन से यहाँ थे वो? नहीं जानते इसको? आप यहाँ काम करती हैं? काम करते हैं। ये उनके पिताजी हैं? हाँ, क्या नाम है आपका? रेखा। जी देख सकते हैं कि जो रेखा है ये यहाँ पर बता रही है कि काम करते हैं और ये विकास दुबे के जो पिता हैं जो बीमार रहते हैं वो यहाँ पर लेटे हुए हैं और यहाँ पर विकास दुबे के पिता जो हैं उनकी देखरेख के लिए ही ये जो रेखा है वो बता रही हैं कि यहाँ पर रहती थी और उनकी देखरेख करती थी। फिलहाल जो घर की तस्वीरें हैं वो आपको एबीपी गंगा दिखा रहा है। इनका खुद कहना है कि आवाज़ें आई थी लेकिन वो खुद जो बाहर नहीं निकली थी और यहाँ पर हालांकि पुलिस जब बाहर से अंदर घुसी है उसके बाद जो सर्च ऑपरेशन किया गया है उसमें काफ़ी तोड़फोड़ भी हुई है। लेकिन एक बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह से पुलिस जब यहाँ पर दबिश डालने के लिए आती है तो सामने घर पर ना घुस सके, लिहाजा उनके द्वारा जेसीबी लगाई जाती है और पुलिस जब नीचे उतरती है तो आसपास के छतों पर भी लोग मौजूद थे और उनके द्वारा फायरिंग की जाती है जिसमें 8 जो पुलिसकर्मी वो शहीद हो जाते हैं। साथ ही साथ सबसे अहम कि जो पुलिस के असलहे हैं वो तक लूट लिए जाते हैं। तो बड़ा हिम्मत की बात अगर कहें अपराधी के द्वारा की गई है तो यहीं के रहने वाले हैं। तो कल रात को जो हुआ था आप लोग कहाँ थे? सर हम ड्यूटी करके आए थे 9 बजे, कहाँ से? घड़ी कंपनी से, घड़ी डिटर्जेंट से ड्यूटी करके आए। ऊपर सो रहे थे, फायर गोली चली। कितने बजे? अब ये हमने टाइम नहीं देखा तो माता जी बोली देखो कहीं गोली चलने लगी। गोलियां चल नहीं रहा है, हम लोग फिर नीचे उतर आए बस। तो विकास दुबे थे यहाँ? ये हमने नहीं देखा। आखिरी बार कब मिले थे आप यहाँ पे? 2-3 दिन हुए। थे विकास दुबे? वो पुल बन रहा है ना, वही पुल बनवा रहे हैं। ये तो हमारे फालतू में मार दिया। हाँ सब गाँव में। क्या करें सर? एक तो काम करके आते हैं, थके मजे आते हैं, करके सो गए। क्या क्या आप लोग? अरे कह रहे काम करने वाले होते हैं हम लोग, है ना, होते हैं खेती किसानी वाले आदमी हम लोग, और जानवर पालते हैं भाई। वही संध्या सवेरे काम, जो सुबह उठे तो पुलिस ने पकड़ लिया। वैसे कब मिले थे आप यहाँ पे? उनका साहब ऐसा है कि उनका आना जाना कोई क्लियर नहीं है। हम लोग किसान में गाड़ी वाले कब आए, कब 9 बजे आए, कब 8 बजे आ जाए। कल थे? अब कल हम लोग लौटे, हॉस्पिटल थे, हमारा चचा ससुर छत से गिर पड़े थे तो हम वहाँ से लौटे थे भर्ती से। नहीं, गाँव वालों से तो मालूम पड़ा होगा है थे कि नहीं थे यहाँ पे? शाम अब हम लोग लौटे पर मेरे घर भी गए। शाम कितने बजे आए, कहाँ बा पूछा आपस में थे कि नहीं थे विकास? बस सब अलग अलग, सब कहूँ तो पकड़ के कहूँ तो पकड़ो, सब एक आध को मिले नहीं। मैं क्या नाम है? हमारा राजू। तो देखिए ये वो तमाम लोग हैं जिनको पुलिस ने एक जगह पर बिठा दिया है। इनसे पूछताछ होगी क्योंकि गांव वालों ने क्या देखा, क्या सुना, बहुत कुछ बयानों से कहानी साफ हो सकती है। हालांकि इन लोगों का डर विकास दुबे को लेकर, इन लोगों का खौफ विकास दुबे को लेकर आप समझ सकते हैं कि ये लोग बोलने में घबरा रहे हैं, नाम लेने में घबरा रहे हैं। तो उसका क्या आतंक इस गांव में रहा होगा, उसका क्या खौफ इस गांव में रहा होगा, वो समझना मुश्किल नहीं। और कहा भी ये जाता है कि इस गांव में ऐसा साम्राज्य उसने बना रखा था कि सेना ही जा पाए। ये तमाम लोग हैं जिनको बिठाया गया है पूछताछ के लिए। और विकास दुबे का आपराधिक रिकॉर्ड भी हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए इस वक्त एक बड़ा अपडेट आ रहा है, कानपुर के आसपास सघन चेकिंग अभियान चल रहा है। विकास दुबे अभी भी पकड़ से बाहर है, लगातार उसको टीमें ढूंढ रही हैं। आसपास के जिलों में गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। 11 घंटे से फरार है विकास दुबे
पुलिस तलाश कर रही है। विकास दुबे के मामा और चचेरे भाई को मार गिराया गया है, लेकिन अब पुलिस की जो पूरी टीम है वो विकास दुबे को तलाश रही है, क्योंकि इतनी जघन्य वारदात का वही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड और आरोपी है। आसपास के जिलों में गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। पूरे कानपुर मंडल की सीमाएं सील कर दी गई हैं और इतना ही नहीं, आसपास के जो जिले हैं वहां पर भी कॉम्बिंग के लिए कहा गया है। आसपास के जिलों में भी अलर्ट जारी किया गया है, लेकिन कानपुर के आसपास के जो क्षेत्र हैं वहां सघन तलाशी अभियान चल रहा है। फिर चाहे सड़कों की बात करें तो वहां पर गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। जो जंगली इलाके हैं, जो भागने के रास्ते हो सकते हैं, वहां पर लगातार टीमें कॉम्बिंग कर रही हैं, सर्च ऑपरेशन चला रही हैं। आसपास के जिलों में भी अलर्ट किया गया है। 11 घंटे हो चुके हैं, अभी विकास का पता नहीं चला है। प्रभात हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रभात, फिलहाल क्या कुछ चहलकदमी उस गांव में है, अधिकारी क्या कर रहे हैं और क्या कुछ नया अपडेट है? तो प्रभात से संपर्क करेंगे एक बार फिर से, लेकिन आपको बता दें कि लगातार एबीपी गंगा ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हम सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि क्या कुछ हो रहा है। लखनऊ से लेकर कानपुर तक क्या कुछ हो रहा है इस पूरे कांड में। यहां पर वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होते हैं।